क्या है? किसी को अटैक आता है तो पंडित जी कभी नहीं कहते कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, बोलते हैं क्या? पंडित जी नहीं कहते कि कनक धारा करो, गोपाल से स्नान करो, श्री सूक्त का पाठ करो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो। जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना, वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल किसी के आगे झुकने नहीं देगा। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई। छूटने के बाद में पति ने एक प्लाट था, प्लाट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर। कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई। पत्र है शरद महादेव व्यवहारे परभणी महाराष्ट्र से, पत्र देखिए, उन्होंने लिखा है, मेरा नाम शारदा महादेव व्यवहारे, मैं परभणी महाराष्ट्र से आई हूँ, कई बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज पिछले साल महीने में परिवार बहुत परेशानियों में हो गया था गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी छूट गई और हमने छोटी सी जगह ले ली थी जिसपे बैंक से कर्जा लेकर मकान बनवा लिया। गुरुदेव नौकरी की समस्या आ गई, पति बहुत मानसिक टेंशन में रहने लगे, गुजर बसर का भी दुख हो गया, भोजन के लाले हो गए, मकान बेचने की कतार पर आ गया। गुरुदेव बड़ा फैसला लेने को मेरे पति ने कह दिया कि अब ये मकान बनाया है, अपन इसको बेच देते हैं, बेचकर कर्जा चुका देंगे, नौकरी नहीं भी है तो कहीं से गुजारा तो चल जाएगा। फैसला लेकर एक तरफ मकान था, दूसरे तरफ पति का टेंशन था कि ये बीमार ना पड़ जाए, तो हमने भी कह दिया ठीक है मकान को बेच दो, और मकान बेचने का फैसला किया गया। तभी आपकी और आपके शिव महापुराण के बारे में मेरी सहेली ने कहा, उसे सुन और सुनकर टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना कर और जो उपाय बताए वो कर। तभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, जो इंदौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने भी करा होगा। श्रावण के शिवरात्रि पर जब निर्माण करवाया तब हमने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरे पति को उस पूजन करने के तीसरे दिन ही जॉब लग गया और हमारा मकान बिकने से बच गया। ये शिव है, ये शंकर है। तो देव आपने 108 अखंड चावल का वर्णन करा, 108 अखंड चावल बेलपत्र रोज शिव जी को चढ़ाती हूँ, भगवान शिव की कृपा से, बाबा की दया से। गुरुदेव मेरा विवाह जिस घर में हुआ वहां गरीबी बहुत थी। गुरुदेव मेरे जाने के बाद मैंने अपने पति को कहकर 108 चावल का दाना शंकर को चढ़वाना प्रारंभ करा और हमने भी चढ़ाया। बाबा गुरुजी क्या वर्णन करूं शिव का, क्या बखान करूं। बाबा की कृपा से चावल का दाना लेकर आप कहते हो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाओ, क्या मिलता है गुरुदेव। मेरे जिस घर में शादी हुई वहां पर कुछ भी नहीं था, टीन का मकान छप्पर डला हुआ, बाबा की कृपा से मकान 3 मंजिल का, 10 से 12 नौकर, ट्रक, गाड़ी सब मेरे बाबा ने मुझको केवल चावल चढ़ाने से दे दी है। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बाबा मेरी लड़की को 3 कन्याएं, लड़का नहीं था, कितने डॉक्टर का इलाज करा लिया, पर डॉक्टर का इलाज चालू था, 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए, सब टेस्ट कराए तो भी नहीं था। तब उससे भी चावल का दाना चढ़वाया और शिव जी की आराधना करवाई। बाबा की कृपा से उसके यहाँ भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है। शिव की कृपा से हम नासिक में हैं, भगवान शंकर की नगरी है जहां शिव की आराधना करते हैं। ये ओघड़ी है। मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा दातार कोई साधारण नहीं हो सकता।
हम तो एक ठेला चलाने वाला है ना, उसको भी कहेंगे कि ठेला चलाने जाओ, पर इससे पहले एक लोटा जल चढ़ा जाओ। बेलपत्री नहीं है ना, जो शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है ना, उसी को उठाओ, धो, चढ़ा, वही चाहिए। उसका फल कितना है, उसका आनंद कितना है। आपने दिल से अगर उसको पुकारा है, आपने दिल से उसको आमंत्रित करा है, आपने दिल से उससे कोई बात कही है, आप बैठकर अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उससे कहो तो तुम दुनिया से कहकर हल्के हो जाते हो, पर उससे नहीं कह पाते। भोलेनाथ मेरी बेटी की शादी करा दो। शंकर भगवान बोले बेटी तेरी तो मैं काहे को शादी कराऊं? जब तू वहां पर भी मेरा तेरा कर रही है, मंदिर में बैठकर भी कर रही है कि मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम्हें वहां बोलना चाहिए भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री है, आप ही की है, और जैसे अशोक सुंदरी का विवाह करा था आपने, मेरी बेटी आपकी है और आपको इसका विवाह करना है। शिव जी कहे जब मेरी है तो टेंशन मत कर, निपटा दूंगा 3 महीने में ही। जा जहां तेरा अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान के शब्द आ जाते हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, वहां से भगवान दूर हो जाता है। जहां रावण शंकर भगवान की आराधना करते थे, रावण शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था, मैं लंकेश हूं, तो भगवान शंकर बहुत दूर हो जाते थे।